नमस्कार। प्रश्न पूछा है भाई श्री पंकज भाई ने पी पटेल कि धर्म एक है कि अनेक है। क्या धर्म भिन्न भिन्न हो सकता है? पहली बात तो धर्म क्या है वह हम जानते ही नहीं हैं। किसका धर्म भिन्न भिन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि परमात्मा अनेक नहीं है तो धर्म अनेक कैसे हो सकता है। हाँ, समुदाय अलग अलग हो सकता है और हम धर्म को धर्म नहीं कहते हैं, क्योंकि धर्म क्या है वह हमें जाना ही नहीं है। इसीलिए हम समुदाय को धर्म कहते हैं। यूँ समझो, धर्म की व्याख्या हम मनुष्य ने की है। परमात्मा के घर से न कोई हिंदू जन्म लेता है, न मुस्लिम जन्म लेता है, न जैन जन्म लेता है, न ईसाई जन्म लेता है। बस जन्मता है तो मनुष्य ही जन्म लेता है। अगर जो परमात्मा ने ही धर्म बनाए होते तो धर्म अनेक है तो बच्चा जन्म लेता है, इसके कपाल पर परमात्मा लिख देता कि यह हिंदू का बच्चा है, यह मुस्लिम है, यह जैन है, यह ईसाई है, और सबके भीतर व्यवस्था भी एक है। परमात्मा ने ही अलग किया है तो वह सबको एक जैसा क्यों बनाते। हिंदुओं को लाल रंग का बनाते, मुस्लिम को हरे रंग का बनाते, जैन को पीले रंग का बनाते, पारसी को जामुनी रंग का बनाते, यहूदी को मरून रंग का बना देते। तो क्या अर्थ था? कलर देखते ही पता चल जाए कि यह हिंदू है, यह मुस्लिम है, सिख है, जैन है। यूँ समझो कि सागर में कितने ही प्रकार की मछलियाँ रहती है, जैसे सेलफिश, चाउट, सोनल, सिल्वर, दिसेपाया, रेला, फ्लाविंग। यह सब मछलियों का जन्म, मरण और जीवन जल में ही है। तो मानो यह सभी मछलियों का परमात्मा जल है और मछली के चारों ओर जल ही जल है। तो फिर मछली जल को ढूंढने जाए तो इससे बड़ा पागल कौन हो सकता है। और दूसरी बात यह
यह सब मछलियों का समूह जूथ अलग अलग हो जाए और अपने समुदाय बना ले और यह समुदाय का नाम दे दे कि हमारा सेल्फिश धर्म है, हमारा चाउट धर्म, हमारा सोनल धर्म, हमारा सिल्वर धर्म, हमारा फ्लाइंग धर्म। ठीक है, मछलियों ने अपने समुदाय को धर्म का नाम दे दिया और एक धर्म दूसरे धर्म का विरोध भी करने लगा। तो क्या मछलियों के लिए जल रूपी परमात्मा अलग अलग हो जाएगा? ठीक है, अपनी मर्जी से हमें हमारे समुदाय को धर्म का नाम दे दिया। फिर भी जैसे सागर की मछलियों के लिए जल एक है, वैसे ही मनुष्य परमात्मा के सागर की मछली है। तो हम हमारे समुदाय को हिंदू धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म या ईसाई धर्म कह देते हैं। क्या परमात्मा टूट जाएगा? क्या परमात्मा खंड खंड हो जाएगा? जैसे सभी मछलियों का जीवन जल है, वैसे ही हम भी परमात्मा के सागर की मछली है। तो हमारा जीवन ही परमात्मा का सागर हो जाएगा और मछली जैसे जल के बाहर निकलती है तो तड़पती है, वह जल बिना जिंदा नहीं रह सकती। तो क्या हम परमात्मा रूपी जल के बिना जिंदा रह सकते हैं? ठीक है, हमारे शरीर रूपी बर्तन भिन्न भिन्न हो सकते हैं, मगर सब में पानी तो एक ही भरा होता है। जैसे हम सागर में पानी भरने के लिए कई प्रकार के लोग जाते हैं। सबका बर्तन, सबका घड़ा, किसी का घड़ा मिट्टी का है, किसी का तांबा का है, किसी का पित्तल का है, किसी का सोना का है, किसी का चांदी का है, किसी का लकड़े का है। घड़े अलग अलग हो सकते हैं, घाट अलग अलग हो सकते हैं, मगर हर घड़े में चाहे हिंदू पानी भरने के लिए जाए, मुस्लिम पानी भरने के लिए जाए, सिख पानी भरने के लिए जाए, ईसाई पानी भरने के लिए जाए, यहूदी पानी भरने के लिए जाए, जो भी पानी भरने जाता है तो वही सब एक ही कुएं में से पानी भरेगा ना। तो ठीक है, सबके बर्तन अलग अलग हो सकते हैं, मगर जिसने एक ही कुआं में से पानी खींचा है, वे सभी बर्तन में एक ही कुआं का, एक ही सागर का पानी हो सकता है। तो धर्म अनेक कैसे हो सकता है? ठीक है, संप्रदाय अलग हो सकता है, बाकी तो सबका धर्म एक ही है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।